इस मानवा की स्टोरी में हमें एक पैनल कॉलोनी दिखाई जा रही है, जहाँ पर कि एक चुन नाम का बंदा होता है, जो कि एक पोस्टर में कुछ न्यूज मतलब जो भी एडवर्टाइज है वो देख रहा होता है, जिसमें कि एक लिविंग कॉर्पस की एक डेथ में जिसमें कि एक होप होती है। उसका एक कंपटीशन सिस्टम 7 से 11 का हो रहा होता है, जिसमें केवल जो भी लिविंग होते हैं जो केवल वही ही रह सकते थे। इसमें कि केवल 3 मिलियन का विजय मतलब जो भी विन होगा उसको बोनस दिया जाएगा, और एक ब्लैक रिंग जो भी पहनने वालों की मतलब जो भी वॉरियर होगी उसमें जो भी ब्रॉडकास्ट है उसको लाइव प्रसारित होगी। तभी वह यह जानकर तो थोड़ा चौंक जाता है कि यह 3 मिलियन बोनस मिला जाएगा। यदि वह ऐसा इस कंपटीशन को जीत जाएगा तो उसकी मनपसंद चीज को लेने के लिए पर्याप्त पैसे हैं। तभी उसका दोस्त आ जाता है, जो कि वो बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या देख रहे हो। तो यह बोलता है कि कुछ नहीं देख रहा। तभी वह उसमें कुछ पढ़ने की कोशिश करता है और बोलता है एक लिविंग कॉर्पस क्लब। यह तो एक प्रकार का डेथ मतलब जो भी डेथ है, मरने के बाद उसे मतलब जो भी आशा होती है वह किस काम की होगी। वह बोलता है कि यह प्रचार वही है, मतलब जो भी सिल्वर के आउटफिट पहनेगा वह उसी लोगों ने बनाया था। तभी आफ्टर ऑल जो भी लिविंग है वह एक प्रकार से मतलब जो भी हमारे जीवन का एक जो भी गेम है उसको एक उपकरण की तरह माना जाता है। कि अगर तुम मतलब जो भी देखने और मौज मस्ती करने के लिए एक दूसरे को किल करना पड़ेगा। तभी वह बोलता है कि तुम सही हो, यह एक प्रकार का अजीब विचार है। तभी बोलते यही प्रकार का अजीब विचार आ रहा है ना। तभी बोलता है ठीक है, तुम ऐसे राइज करने के लिए इतना भी इजी नहीं है। तो ये बोलता है कि बाय द वे मुझे मतलब जो भी फ्रूट्स हैं वह मिल गया है। मैं बोलता कि हाँ मुझे फ्रूट्स मिल गए हैं, आज रात के लिए हम भरपेट भोजन कर सकते हैं। तभी वह चुन बोलता है कि उसके हाथ में वह देखता है। वह बोलता है कि चलो हमें अब यहाँ पर और अधिक देरी नहीं करनी चाहिए। और उसका फ्रेंड बोलता है कि अगर दूसरों ने सामान देख लिया तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। और वह उसको घसीट कर ले जाने लगता है, बोलता है चलो घर चलते हैं। तभी वो चंद को बोलता है हाँ बोलता है। और भाई वहाँ जहाँ कर एक बूढ़े आदमी का फूड चुरा रहे होते हैं कि भाई वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि यह नहीं, यह मेरा फूड है। और तब वह उसका दोस्त बोलता है तुम मुझे मारने की सोच सोच रहे हो ना। और वह उसको एक धक्का दे देता है और वह दूर जाकर गिरता है। वह बूढ़ा आदमी को बोलता है कि तुम्हारे सारे दांत तो पहले ही गिर चुके हैं, क्या तुम अभी इस खाने को अभी भी खाना चाहते हो। तभी वह चिल्लाकर उन दोनों को बोलता है कि अब नमाज पकड़ कर रखने से बेहतर है कि मैं जल्दी ही मर जाऊं। तभी वह बूढ़ा आदमी बोलता है कि नहीं इसे मत ले जाओ। तभी वह बोलता है कि मुझे इस फूड के बदले में कुछ पैसे दो तो मैं तुम्हें यह खाना दे दूंगा। तब वो इस खाने को उसकी ओर फेंक देता है और वह उसको रिटर्न करने के लिए बोलता है। तभी बोलता है कि ऐसा लगता है कि हम फ्यूचर में इसी वे पर नहीं चल सकते। तभी वह अर्जुन बोलता है चलो दूसरी तरफ चलते हैं। तो वो दूसरी तरफ जाने लगते हैं और अब बूढ़ा आदमी दिखाया जा रहा है। वही बोलता है कि उसको कुछ मत बताओ। और वह अर्जुन उसकी ओर देखने लगता है और वह भी क्वेश्चन मार्क से। तो ये बोलता है कि चलो जल्दी घर चलते हैं, बाहर नहीं रुकना चाहिए। और वह बूढ़ा आदमी उसका फूड लेकर वहां से चला जाता। और जहाँ लोग खाने के लिए लड़ते हैं और जो लोग थेसेंस की रक्षा नहीं कर सकते वे केवल डेथ की मतलब जो भी डेथ की वेट कर रहे हैं। चलिए तभी वह उसके फ्रेंड को बोलता है चलो चलते हैं। और तभी वहां पर कुछ वो लोग देखते हैं जैसे मतलब फूड उनके पास नहीं है चाहते तो इसे मुझे सौंप दो, और जो भी बिलीवेंस है और जो भी काइंडनेस ह्यूमैनिटी है वह सब तुम त्याग दो। और जो भी यहाँ पर जो भी थिंग्स यहाँ पे सोच रहे होते हैं वह सब चीज़ें इस भूमि में ये चीज़ें बेकार होती हैं। और वह अर्जुन को बोलता है कि आपने अपना हिस्सा दे दिया है अर्जुन, मैंने अपना आधा दे दिया है भाई उसको। बस उसका आधा हिस्सा उसको दे देता है और यहाँ पर एक कोई भी रास्ता नहीं हो सकता, जैसे अकेला भूख का नायक हो सकता है। तभी यहाँ पर कुछ जो भी मेरे प्यारे अच्छे भाई फिर से भाई तभी वहाँ पर एक पीपल जो लोग यहाँ पर रहते हैं जो इस पेन कॉलोनी में भाई इन बच्चों को भगवान द्वारा त्याग दिए गए हैं। और यहाँ पर अर्जुन पहले से ही इस क्षेत्र में रहता था, वह भी यहाँ पर पूछताछ कर ली। और जब तक आप अपना कृत्रिम ठीक करवा लेते हैं आप अपना आवेदन जो भी है भेजने के पात्र हैं। आप वहां जाकर अंशकालिक कार्यकर्ता के रूप में रह सकते। तभी अर्जुन को सोचता है और बोलता है कि हालांकि हम एक दूसरे को इतनी बार नहीं देख पाए। तो ये बोलता है कि अर्जुन तुम सुन रहे हो ना। तभी अर्जुन वहां पर सो गया होता है और वह उसको उठाने की कोशिश करता है। तभी उसमें कुछ एक रिमोट सा मिलता है जिसमें कि एरर लिखा होता है। और वह बोलता है कि मैं अभी भी तुम्हारे साथ हूँ। वह बोलता है मैं अभी तुम्हारे साथ चलूंगा। तब वह बोलता है सब ठीक है, बस यही मेरा इंतजार करना, मैं यहाँ पर कुछ निचोड़ सकता हूँ और मेरे लिए बस यहाँ पर थोड़ा इंतजार करो। तो वह बोलता है कि ठीक। और राजचंद वह बोलता है कि मुझे खाना लग गया है और वह उसके पास आ रहा होता है। तभी वहाँ पर अर्जुन उस डार्क की ओर देख रहा होता है और वहाँ पर उसका खाना नीचे गिर जाता है और वह बोलता है कि मेरी मदद करो। और वह उस मतलब उसको इस एक
एक एनिमी को मारकर उसका हाथ उसकी ओर देता है कि लो तुम इसको खा लो, तो यह शॉक्ड हो जाता है कि यह कैसा, जबकि उसने ऐसा वह अकेला नहीं छोड़ा था। लेकिन सभी वहाँ पर अलग कुछ होता है और वहाँ पर उस आचुन को दिखाया जा रहा है जो कि बेड पर लेटा हुआ है। वह बोलता है आचुन मेरे लिए तुम यहाँ पर रुकना, जो भी आर्म है वह उसको उस पर कर्ज के लिए उस पर उसका कर्ज होता है और वह उसको बोलता है कि मैं जल्दी से जल्द ही यहाँ पर पहले से वापस आऊँगा। और वह शटर को बंद कर देता है और यहाँ पर काउंट डाउन हो रहा होता है और वहाँ पर एक चाकू लेकर एक बंदे पर हमला होता है जो कि उसके फ्रेंड पर हमला हो रहा होता है। वह बोलता है कि मैं तो इसको डेफिनेटली 3 मिलियन एक ही। यहाँ पर हम सेकंड पार्ट में आ चुके हैं और यहाँ पर एक सुपर नेचुरल वर्ल्ड हो जाए जिसको डोमिनेट मतलब जो भी डोमिनेट हुआ है वह एक प्रकार की रिंग से हुआ है। और यहाँ पर पैनल कॉलोनी भी दिखाई जा रही जो काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर एक डायमंड भी दिखाया जा रहा है जो कि एक सुपर नेचुरल वर्ल्ड का मतलब जो भी डोमिनेटेड है वह एक प्रकार से बंधा हुआ दिखाई जा रहा है। और जो भी वो मतलब जो भी उसके परिणाम का रिजल्ट होता है पर जो भी अंगूठी पहनते हैं उनकी व्यक्तिगत जानकारी जो कैपेसिटी है उसको खुद दर्ज करती है। और यहाँ पर रिंग दिखाई जा रही है जो कि काफ़ी पीपल को दी गई है। इसकी 5 श्रेणियाँ जो भी 5 कैटेगरीज में उसके कलर के द्वारा बांटी गए हैं। तो एक यहाँ पर स्पेशल गोल्ड की रिंग होती है जो कि इसके नेक में पहनी हुई है। और जो भी सिल्वर है वह कुछ बंदे वो भी पहने हुए जो कि कॉपर कॉमन लोग होते हैं जो कि काफ़ी बकवास है। और यहाँ पर अपना ईवल है जो कि ब्लैक रिंग पहने हुआ है। और यहाँ पर काफ़ी बंदे हैं जो कि बोलते हैं कि इसका शरीर इतना भी बुरा नहीं है। और मतलब जो भी इनको पाने के लिए अगले प्रवेश द्वार में प्रवेश करते हैं तभी वह उसको आज उनको बोलता है कि अब मेरी बारी है। और तभी वहाँ पर कुछ एरर आ जाती है और एरर का अलर्ट होता है जबकि हर बार की तरह वह भी जब भी सामान लेता है तो पॉपअप हो जाता है। यह बरसों से ऐसा ही है, यहाँ कोई मुद्दा नहीं है। वो क्या ऐसा पहले भी हुआ है, मैं इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना है, दंड में भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर कुछ स्कैन करने के लिए उसे फिर से कह सकते हैं तभी वह शेयर करता है और उसकी बोलता है कि अरे अगर आप इसको रजिस्टर नहीं कर पाते हैं तो आप यहाँ से जाना होगा। तभी वह बोलता है कि लानत है ऐसे पीपल पर जो कि तुम्हारे पीछे है। ये बोलता है कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ लेकिन बहरे होने का नाटक कर रहे हो। तभी वह उसको एक झापड़ा देता है और वह नीचे जाकर बैठ जाते हैं। लेकिन उसके चेहरे के साथ इतना मतलब क्या है जो कि इतने कमी नहीं है। लेकिन वह उसको फिर से स्कैन करने के लिए बोलते हैं और उसको बोलते हैं कि मुझे इसमें भाग लेना है। अर्जुन बोलता है तभी वह उसको ये मतलब उसको एक किक देता है और यह एक प्रकार से अच्छा नहीं हुआ क्या बोलता है हाँ। और एक यहाँ पर उसको कुछ लिटल चोट आ जाती है, उसको छोटी ठोकर लग जाती है। फिर बोलता है उसको छोटे छोटे उसको अंडर एस्टिमेट करने के लिए उसने तुमको कम आंका है। और वह उसकी मतलब जो भी चाकू है नाइफ है जो भी उसको लेकर वो घोंपने की कोशिश करता है। जो भी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर आई है वह अपलोड कर दी गई है, कृपया बस में आने के लिए उसको बोलते हैं। और उसके हाथ में नाइफ होती है और वह बोलता है तुम इतने भी लेट मत हो, मतलब तो उसे मारने में देरी नहीं होगी। जो भी बबलिंग होती है उसके बारे में वह एक प्रकार से कॉमन सी बात होती है। जो भी इसको नो टाइम मतलब जो भी सिल्वर है वह एक प्रकार सिल्वर नहीं है। और उस बस में आने के लिए बोलते हैं कल लगा करते हुए बोलता है तुम्हें वास्तव में कोई समझ नहीं है, तुमने मुझे अंदाज कर दिया। लेकिन ऐसे दुबले पतले बंदर को चुन लिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे कैसे देखते हैं, मैं बेहतर हूँ ना। जो भी कॉम्पिटिशन हो रहा होता वह एक प्रकार से मतलब काफ़ी मज़ेदार हो रही होती हैं। इसके बारे में सोचना पड़ता है कि भाई एक सुंदर बॉय है और वह एक मैदान में दुखद रूप से मर रहा है। आचन बोलता है कि बेटा निश्चित रूप से बढ़ेगी और हंसता है। हंसते हुए बोलता है कि बढ़ता हुआ देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। इसका कारण यह है कि तुम्हारे जैसे और भी बहुत सारे मूर्ख हैं जिनके पास कोई मतलब सुपर पावर्स नहीं है, उन्हें ईविल का नाम दिया जाता है। और जिनमें कैपेसिटी है उनके साथ गेम खेलने के लिए छोड़ दिया जाता है। तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हें इसलिए नहीं चुना गया ताकि तुम थोड़ा और जीवित रह सको मूर्खों। और वह बोलता कि तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, अरे तुम किस बारे में बात कर रहे हो कि आप भी हमारी तरह बनवा मतलब जो भी है ऐसे तो नहीं हो। वह बोलता है आप मुझे बस यही सिगरेट पीने की इच्छा हुई है, मुझे यहाँ पर मत छोड़ो, जो भी है सब साफ साफ करके बताओ। वह बोलता है रुको, वह एक प्रकार का फेलियर सा लग रहा है। और वह बोलता है कि मुझे रिकॉग्नाइज कर मतलब मुझे पहचानने की कोशिश मत करो, ऐसा लगता है कि मैंने पर्याप्त प्रतियोगिताएं मतलब जो भी कॉम्पिटिशन्स हुए हैं वो इसने नहीं जीते हैं। वह बोलता है कि अब क्या होगा। और वह 15 मतलब जो भी डेथ्स हुए हैं उनका एक कोरिया मतलब CW के सर रिकॉर्ड के धारा कंटेन होते हैं। और यह कंटेन है जो कि 40 ईयर मतलब जो भी 8 जो मतलब कंपटीशन में जीत का स्ट्रिक होल्डर है। जब ये क्वांटिन है, जो क्वांटिन इसके मतलब जो
नागरिक इनको बोलता है कि इस बार इस मच्छू को जल्दी से आगे बढ़ना होगा। तो ये बोलता है कि हाँ हाँ, उस बस पे चढ़ जाता है और बोलता है कि जो भी यहाँ पर मतलब अपमानित जीवन की यहाँ पर लिविंग है, और वह जो बस है वह कभी वापस नहीं आती है, और यहाँ पर कोई भी डेथ की एक नियति से कोई भी नहीं बच सकता है। और यहाँ पर जो भी सिस्टम का वेयर हाउस होता है, मतलब जो भी वहाँ पर कुछ वो करने लगता है कंप्यूटर्स में, और वहाँ वो कंटीन बोलता है ये आंखें बिल्कुल उसकी जैसी दिखाई देती हैं। जो भी वहाँ पर अपना हुआ करता था, जब तक उसने मॉर्निंग होने का इंतजार किया और वह उस आज तुम द्वारा खोजा नहीं जाएगा। अगर ऐसा मुझे करूँगा डांट जरूर से जरूर पड़ेगी। वह पक्का पीट कर उसे मार डालोगे, उसे छिपा नहीं पाओगे। और वह व्यक्ति जो होता है नाइफ वाला, वह उसकी ओर नाइफ लेके बढ़ता है, नाइफ से हमला करता है और वह वहाँ से भागने की कोशिश करता है। और वह बोलता है कि बहुत अच्छे, आपने भी जवाब नहीं, 60,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। और बस मतलब जो कॉन्फ्रेंस है उससे पहले सबसे पहले आपसे मिलूंगा। आज लानत है मुझे इस निपटने पर, वह उसकी एनर्जी को वेस्ट कर नहीं कर सकता था। यह जल्दी से जल्दी किया जाना चाहिए, अन्यथा मैं बाद में कंपटीशन से उसको नहीं संभाल पाऊंगा। लेकिन अगर वह उसको ऐसी मतलब जो भी एक्शन होता है करता है तो वह उसकी पावर से वह दिखाई देगी, और वह एक प्रकार की आंखों का जो भी आई से उनका कांटा बन जाता है। और वह उससे फाइट करने के लिए वह बोलता है कि मुझे क्या करना चाहिए। वह बोलता है मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ, और वह उसको मारने के लिए बोलता है। तभी वहाँ पर पकड़ का जो भी कंटीन होता है वह उसमें एक पंच देता है और वह उसको उठाकर वहाँ से ले जाता है। और यहाँ हादसा होता है, बस कैंटीन को बोलता है कि तुमने यह बहुत सुंदर किया। और वहाँ पर ड्राइवर बोलता है इससे पहले कि हम अपनी जहाँ भी जो भी मिशन है वहाँ तक पहुँचे, मैं आपसे यहाँ पर कीप क्वाइट बनाए रखने के लिए कहूँगा। और जो भी क्वारंटीन है वो बोलता है कि मुझे यहीं पर छोड़ दो, वह नहीं उठेगा। सुन होता है, वह बोलता है कि एक ही पंच में उस बड़े से आदमी को पहले उसने नीचे गिरा चुका है, और उसको वह थैंक यू बोलता है। वह बोलता है मेरे पास अब कोई भी चांस नहीं है, मैं तेरे पर से उसके खिलाफ लड़ूंगा तो मेरे बिन की कोई संभावना नहीं है। वह बोलता है कि तुम क्या शेर हो, तुम क्या बोल रहे हो, अरे तुम्हारे ओपोनेंट में मैं कौन। बोलता है कि तुम बहुत, मैं क्वारंटीन बोलता है, वह उसको बोलता है तुम बहुत लकी हो, लेकिन मुझसे अब नहीं मिल पाओगे जब तक आप आज रात नहीं जीत जाते। वह बोलता है कि ओ अच्छा। तभी जो बस होती है वह उस पैनल कॉलोनी एंटर करती है, और वहाँ पर काफी शानदार सीन दिखाया जा रहा है। पैनल कॉलोनी काफी से ये बोलता है कि एक मतलब जो कॉलोनी है वह बिल्कुल अलग है, और जो हमारे सामने जो सीन दिखाया जा रहा है जो प्रकट हुआ है वह काफी शानदार है। और इसकी आंख देख रही होती है। वह बोलता है कि यहीं पर काफी हाई लाइविंग सीन दिखाया जा रहा है, और एक यहाँ पर बड़ा सा डायमंड दिखाया जा रहा है जो कि एक सैडली कैंटीन होता है उस पर उसके मतलब उसके पिछवाड़े पर मार रहा होता है। और यह ऊपर देख रहा उस डायमंड पर देख रहा होता है, और उसको बोलता है यह बहुत बहुत प्रभावशाली है। और वह बोलता है कि जल्दी जल्दी करो। और यहाँ पर कुछ काउंटडाउन हो रहे होते हैं जो कि कंपटीशन की तैयारी हो रही है, और सब वहाँ पर एंटर करते हैं। और आज भी एंटर करता है, जहाँ पे जो भी डेड पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो एक गाड़ी पर ले जा रहे होते हैं, क्योंकि वह कपड़ा दूर करके उसको इतना खून खराबा जो भी यहाँ पर हुआ है वह दिखाया जा रहा है, उसको दूर ले जाकर फेंक देता है। एक प्रकार के कचरे के सामान उन लाशों के साथ बिहेव किया जाता है जो कि अपना हीरो देख रहा होता है। मतलब जो भी अंधेरी मतलब जो भी भूमि है वहाँ पर डाल दिए होते हैं। यहाँ पर सीन दिखाया जा रहा है, काफी जो मास्टर होते हैं, जो हमें मास्टर दिखाए जा रहे हैं, इसकी भविष्यवाणी का दिन आ गया होता है, और वहाँ पर वो भविष्यवाणी करने के लिए आते हैं। तो मैं अपनी यात्रा पर निकलना ही होगा, वह ऐसा कुछ बोलता है। और हमें इस मानवा की स्टोरी के थर्ड पार्ट में एक प्रिपरेशन रूम दिखाया जा रहा है, जहाँ पर कि 7 कैंडिडेट दिखाए जा रहे हैं। और एक कैंडिडेट के पास का चूज मतलब जो भी उसने चॉइस लिखी है वह एक नाइफ की है, और एक ब्रेस मतलब जो भी हाथ में पहनने वाला वो होता। और जो 2 लोग हैं उन्होंने एक क्लव और एक रॉड का उपयोग करेंगे। और एक हमारा जो मेन कैरेक्टर है उसके पास कोई भी हथियार नहीं है। और जो भी कंपटीशन के रूल हैं उस रूल के हिसाब से कंपटीशन में 7 पार्टिसिपेंट्स हैं जिनके पास केवल 6 वेपन्स हैं। और जो भी वेपन्स के दिए गए हैं उनके अनुसार जो भी वहाँ पर दर्शक हैं उन्होंने जीत के जो भी परसेंटेज हैं वह वहाँ पर उन्होंने दिए। भी हायर विनिंग रेट है प्राथमिकता दी जाएगी। जो भी सबसे कम जीत दर वाले को मैदान में मतलब जो भी नंगे हाथ प्रवेश करना पड़ेगा।
भी मतलब 1.2% की बंद और एक सेकंड में जो भी नंगे हाथ प्रतिद्वंदी के खिलाफ खुद की रक्षा से ज्यादा लोग उच्च जीत दर वाले सबसे मजबूत खिलाड़ी पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। पर मतलब जो भी इस अंकल के बारे में थोड़ा चिंतित हूँ। वह बहुत मजबूत है। उस शक्ति के सपने शासन में जीवित रहना कठिन नहीं होना चाहिए ना। मुझे जलन हो रही है। अभी भी अन्य लोगों के बारे में सोचने का समय है। और यहाँ पर कैंटीन दिखाया जाता है। मतलब कैंटीन को उसको जानते हैं। मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। नंबर 4 को जिसकी बिलिंग रेट 30.5% होती है और वह उसको पूछता है कि क्या तुम कैंटीन को जानते हो। वह बोलता है जिसने लगातार 8 बार जीत हासिल की है। वह कैरेक्टर बोलता है कि मैं नहीं। ये होता है कि वह आपकी मदद करेगा। मुझे उससे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि आप अपनी जो भी पावर है उसको मतलब हाइड करेंगे। या जहाँ तक मुझे पता है कि जो भी कैंटीन है केवल मजबूत लोगों की परवाह करता है नहीं होती है, लेकिन उसके पास कोई भी हथियार भी नहीं होता है। जो भी बेहतर होगा कि तुम उससे झूठ ना बोलो और वह तुम्हें जाने नहीं दूंगा। और वह उसको पिस्तौल लगा लेता है। प्रतियोगिता से पहले ही उसको धमकी दे रहा होता है पर शुरू होने वाली होती है। बिल्कुल रेडी होते हैं। वह सभी को गुड लक बोलते हैं। और जो भी मतलब जो भी प्रिय पार्टिसिपेंट हो रहे हैं उनकी प्रतियोगिता की उच्च स्थिति सुनिश्चित करने के लिए कृपया मैदान में प्रवेश करने से पहले जो भी उनके उपकरण होते हैं उनके लिए लोग बोलते हैं। और जो भी उनके पास मिनी बॉम्ब्स होते हैं उन लोग पास बहुत सारी तरकीबें होती हैं। और किसी एक के पास उसको नहीं बताया गया होता है। ऐसी भी कोई चीज होगी एक विशेष मतलब ट्रीट के अनुसार उनके रूप में मान सकते हैं। वह उसका मजाक उड़ा रहा हो। क्या मैं अब मैदान में प्रवेश कर सकता हूँ। और वह बोलता है कि बिल्कुल। और वह उस मैदान में नंबर 4 उस डेड लिविंग कंपटीशन में प्रवेश करता है। जयकारों के साथ एक फाइट शुरू होने वाली होती है जिसके एक ही जो कि इस कंपटीशन में जीवित हो सकता है डाउन हो रहा होता है। उसके कदम बाकियों को मारने की कोशिश करनी हो। यहाँ पर काउंटडाउन दिया जाता है। यहाँ पर कोई भी दया करेगा तो उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। वहाँ पर सभी लोग रेडी होते हैं। और जो भी किंग कंपटीशन प्रिपरेशन रूम होता है उसमें वह बोलते हैं पहले बाजी कौन मारेगा। मतलब पहले सबसे पहले कौन मारेगा। नंबर 4 उसके पास कोई भी हथियार नहीं है। देखिए 5 किस तरह से उसे देख रहा है क्योंकि नंबर 4 के पास कोई भी हथियार नहीं होता है और इसलिए वह भी 10,000 और उसके पास 4 है। जो कंटिन्यू बोलता है यह बिल्कुल भी सही नहीं है और यह कैसे हो सकता है। और अपना चुन वहाँ पर हमले से आसानी से कैसे बच गया होता है और वह वहाँ से उस से बच जाता है। पर बोलता है काफ़ी मज़ेदार है। पर उन सभी के बारों से बचता हुआ भागता है और बोलता है कि मैं काफ़ी बहुत धीमा हूँ। और वहाँ पर वो फिर से उस पर वार करता है। पंच से उसको थोड़ा डराता है और वह बोलता है कि उसको थोड़ा उसके लड़के की प्रतिक्रियाएं काफ़ी हैं और वह सामान्य नहीं है। और वह उसके हाथ को देख रहा होता है। उसको थोड़ी सी ठेस पहुंचती है। निश्चित रूप से अभी भी वह अपनी शक्ति का मतलब अभी भी पावर है उसका उपयोग नहीं कर सकता है कि आपको दर्द हो रहा है। वह हंस रहा होता है। और जो नंबर 4 होता है इसका कारण है कि आप बहुत मोटी चमड़ी वाले हैं। वह बोलता है ज़्यादा ज़्यादा कुक मत बनो मैं तुम्हें यहीं पर किल कर दूंगा। और वह बोलता है कि क्या तुम किसको किल करोगे। वह बोलता है कि मैं तुम्हें किल कर दूंगा। और वह उसको एक बंदे को जो भी उसके पास वो रॉड सी होती है जानलेवा मतलब वो भी आवा उस पर करता है। और वह बोलता है कि मुझे देखने में ऐसा लग रहा है कि तुम काफ़ी मूर्ख हो और अभी तक तय नहीं हुआ है कि तुम्हें किसी और ने मार डाला है। मैटर होता है वह किसके साथ सुलझाएगा। वहाँ पर ओनली 10 मिनट्स होते हैं और वह सरेंडर के लिए वो मतलब जो प्रतियोगिता से हटना चाहता हूँ। और वह बोलता है मुझे पैसे नहीं चाहिए कृपया मुझे यहाँ से बाहर करें। वो उसको बोलता है कि यह दरवाज़ा खोलो। नंबर 6 बोलता है कि यह दरवाज़ा खोलो और मुझे बाहर जाने दो। काफ़ी लोगों की डेथ हो रही होती है और एक बंदा गन लेकर वहाँ स्पॉटलाइट चुरा ली होती है। वह बोलता है कि तुम फलाना थे तुम दूसरों की चीज़ें चुरा रहे हो। और वह एक व्यक्ति को मार देता है और वह भी उन पर सभी पर वार कर रहे होते हैं। और यहाँ पर चुन मचा हुआ होता है और वह उस नाइफ वाला बंदा उस पर हमला करता है। और जो भी इसकी स्पीड और पावर्स होती हैं उसने रियली में खुद को बस उसने उसी तक सीमित रखा हुआ होता है। और जो भी कंटिन्यू नहीं वह उस पर
हमले से बचने के लिए समय और उसके पास जो भी एनर्जी होती है उसको बर्बाद करने के लिए उसने कुछ भी हासिल नहीं होगा। वह सोचता है कि मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए। जो भी वहाँ पर ऑर्डर है सर्वाइव रहने के लिए वह अपनी सिक्योरिटी करने के लिए होता है। और जो भी वहाँ पर उसने चुन और जो भी कैंटीन होता है उसने कभी भी जो भी ढिलाईपन होता है उसको बरतने की हिम्मत नहीं की है, एक पल के लिए भी नहीं। वह फिर से बेहतर हो चुका होता है। वह उसको कुछ मुक्कों से मार सकता था लेकिन अभी वह उसको छू भी नहीं पा रहा होता है। और एक अद्भुत दृश्य होता है जो कि एक अमेजिंग फैक्ट है। कोई महाशक्ति वाला उसके सामने होता है और वह उसके पास उंगली करता है और वह बोलता है किसान जो भी तुम सुन चुन हो वह उसे इस प्रकार स्वीकार नहीं करना होगा कि आपकी सिक्योरिटी बहुत अच्छी है लेकिन आप खतरे का सामना करते हैं तो आप केवल चकमा देकर किसी को नहीं हरा सकते। और वह बोलता है कि मैं थक गया हूँ, अगर थोड़ा आराम कर लेता तो कैसा रहेगा। मतलब जो भी जीत का प्रदर्शन होगा वह एक प्रकार से ऑप्शन हो, मतलब जो भी हार्डर वर्कआउट होता है वह उसको यहाँ बस शुरू कर देना चाहिए। और अभी आचरण होता है वह थोड़ा आराम करने के लिए बोलता है। और जो भी सेकंड ओपोनेंट होता है वह बोलता है आप क्या तैयार हैं, मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। और वह बोलता है चलो थोड़ा रेस्ट करते हैं, वह रेस्ट के लिए बोलता है। लेकिन यह एक प्रकार शरीर पर एक श्राप लगा दिया गया है। मुझे खेद है ऐसा कि तुम यहाँ पर रेस्ट कर रहे हो और इतने लंबे समय तक अभ्यास के बाद उसका कोई भी प्रगति नहीं की होती है। और एक अजीब है उसको चकमा देने के लिए बहुत सारी जो भी एक्टिविटीज होती हैं वह हर दिन बेहतर होती जा रही होती हैं। और जो हालांकि जो चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन जो भी ऑप्शंस का मामला होता है वह वहाँ पर सुधार नहीं कर सकते थे। इसी दर पर आपका जो भी ओपोनेंट जो भी एनिमी होता है वह बूढ़ा हो जाएगा और आपसे मैन मारने से पहले ही मर जाएगा। तभी वह आश्चर्यचकित होता है और थोड़ा रेस्ट कर रहा होता है। और वह बोलता है कि मुझे बताओ कि आपकी पावर इतनी में कमी है कि भाई महिला से कुछ लेना देना है जिसके बारे में आप हमेशा जो भी ड्रीम्स हैं वो देखते हुए आ रहे हैं, भाई जिसका हमेशा सपना देखता था। और जो भी विमान मतलब जो भी वो रैंक पहने हुए होती है जो भी अमेजिंग होती है वह एक ड्रीम होता है, वह एक दिव्य वस्तु जिसकी उसके पावर के पास कोई लेना देना नहीं है। ठीक है उदास मत हो, कम से कम आप जो भी एनिमी है उस पर आप प्रहार नहीं कर सकते हैं। जो भी फ्यूचर का जो भी डेंजर्स होंगे उसका आपको सामना करना पड़ेगा। बस वहाँ पर जो भी स्पीड से रन करना होगा। जो भी कंफर्टेबल बर्ड्स होते हैं उनके लिए वह थैंक यू बोलता है, उन्हें रियली में काफ़ी हेल्प की होती है। हाँ मतलब जो भी सशस्त्र मतलब जो भी वेपन्स होते हैं उनके साथ आज उनके पीछे छिपा रहता था। मुझे अपनी खामियों में और इन कॉम्पिटिशन्स में उसको काफ़ी खेद हो रहा होता है और वह उस पर काफ़ी पंच दे रहा होता है। और स्ट्रॉन्जर के रूप में उसे ग्रो करना होता है। उस नीति के आगे उसे झुकने के लिए वह बोलता है मैं इसके आगे कभी नहीं झुकूंगा। और जो भी उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए उसका भगोड़ा नहीं रह सकता था। और वह बोलता है मैं कर सकता हूँ। और वह नाइफ वाला बंदा और यह दोनों उस पर वार करते हैं और यह उसको काफ़ी पंच दे रहा होता है, काफ़ी पंचेस में वह बोलता है कि चाहे कैसा पंच था इसे नीचे करो। और तुम वह बोलता है कि तुम जो कि वो 2 नंबर होता है वह उसको बोलता है क्या तुम मुझे टिकलिंग कर रहे हो। और उस नाइफ से वो वार करता है तो वो उल्टा ही मतलब जो जाकर गिरता है। और वह बोलता है कि तुम अपने आप को ज़रूरत से ज़्यादा महत्व मत दो। और वह बोलता है जो भी यहाँ से जो भी स्पिनी मतलब जो भी चूहा है इस मतलब जो भी है यहाँ पर चकमा देकर यहाँ से तुम नहीं जा सकते हो। और जो भी वो 2 नंबर वाला होता है वह काफ़ी हंस रहा होता है और यहाँ पर कंटीन दिखाया जाता है, बोल रहा होता है उस बच्चे के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। भाई मैं जो भी काफ़ी मजबूत है लेकिन अब वह कमज़ोर है। यह काफ़ी काफ़ी बहुत अजीब चीज़ होती है। फाइट में आ जाते हैं और जो कि 3 नंबर गन वाला बंदा होता है वह भी वहाँ पर आ जाता है। वह जो कि मतलब काफ़ी सोच रहा होता है, काफ़ी ड्रोन कैमरा भी वहाँ पर होता है जो कि एक माइक्रो बम होता है। और जो भी नंबर 3 होता है वह उस पर फायर करता है और उस फायर से वहाँ पर एक बम सा गिरता है और काफ़ी शॉक्ड हो जाए। कोई आश्चर्य नहीं होता है कि आपकी आज की जो भी हायर ब्रिंग रेट होती है। और तभी वहाँ पर उस नाइफ वाले बंदा का उस धुएं में खांस रहा होता है, बोलता है कि अब देख तू अपना जो एक्शन होता है वह भी बोलता है कि उसी लड़के पर निशाना साध रहा होता है लेकिन उसने उसे चकमा दे दिया होता है। आखिर लेकिन वह बोलता है आखिर वह है कौन। और इसको काफ़ी चोट लगी हुई होती है और वह इसको ऐसा पूछ रहा होता है। और जब वो 2 नंबर वाला होता है वह तीसरे नंबर वाले को एक पंच मारता है और अपने आचन को वो गन दिखाई देती है तो वह उस गन को उठाने लगता है। और ये लोग दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं और वो बोलता है
कि उसने वह गन पिक कर ली है और वह बोलता है कि इसको तुम मार दो। वह उसको मारने के लिए बोलता है और वो बोलता है कि अच्छा पहले मेरी मदद करो और मैं तुम्हें लेने दूंगा वही सारे पैसे हैं, बस मैं तुम्हें जो भी 3 मिलियन है उसके बारे में तुम जानते हो ना, तुम्हें मैं दे दूंगा। और वह बोलता है कि इडियट। और वह 2 नंबर वाला बंदा भी मार जाता है और यहाँ पर केवल केवल 2 लोग बचे हैं। और जो कि 3 नंबर होता है वह बोलता है ये कैसा मैच है। और जो भी नेक्स्ट पार्ट जो भी 3 मिलियन वाला प्राइस होता है और यह काफ़ी 1 नंबर वाला बंदा जो भी होता है वो बोलता है कि ये मेरी है। और वह 3 नंबर वाले बंदे को शूट आउट कर देता है। और यहाँ पर दिखाया जा रहा है जैसा कि लाइव चल रहा होता है और वहाँ पर एक एनर्जेटिक बंदा होता है। वह वहाँ से कुछ वह बोलता है जो भी ब्लैक रिंग पहने हुए होता है वह बोलता है कि वहाँ पर ब्लैक रिंग वाला बंदा नहीं मर और यहाँ से कुछ पावर का इस्तेमाल करता है और वह बोलते हैं कि यह क्या हो रहा है। और यहाँ पर बिजली भी मतलब जो भी पावर होती है वहाँ पर उसका आउटेज हो जाता है। एक कोई और अलग सीन चल रहा होता है। यहाँ पर काफ़ी ब्लीडिंग भी हो रही होती है। अपना है अर्जुन बोलता है कि मैं तुम्हें वह 3 मिलियन नहीं लेने दूंगा। और वह उसके हाथ में जो भी गन होती है 1 नंबर वाले बंदे की, वह बोलता है केवल हम ही बचे हैं और मेरे पास एक गन है, मैं तुम्हें शूट कर दूंगा और तुम एक खाली हाथ क्या करने जा रहे हो। और वह बोलता है कि जो भी मेरी करंट सिचुएशन है उसके साथ यहाँ पर एक मतलब कोई भी चांस नहीं होता है, लेकिन यह गिव अप करने का टाइम नहीं होता है। और वहाँ पर वो उसके एक पंच कस रहा होता है और ड्रोन भी नंबर 4 मतलब जो भी स्ट्रगल कर रहा है अपना नंबर 4। और वह बोलता है कि अब तुम्हारा गेम ओवर हो ही चुका है। और नंबर 1 बोलता है कि जल्दी उसको फिनिश करो एक ही शॉट में। और जो कि एल्वन मतलब जो भी वेट कर रहा होता है और उसके कमबैक में वेट कर रहा होता है। जो भी नंबर 4 होता है अपना अर्जुन, वो उस बुलेट को फील कर रहा होता है उसके। और जो भी टेस्ट और रस्ट होता है वो काफ़ी ब्रीथ मिक्सड हो चुका होता है। और वह उसको काफ़ी स्लो हूँ, लेकिन वह 1 नंबर को बोलता है कि तुम्हें क्या हो गया है, तुमने ऐसे कैसे चूक सकते हो। और उस वह खुद को वह उस गोली से कैसे बच सकता है कि आप सचमुच एक एब्स्ट्रैक्ट रिंग होती है उसके पास जिसके कारण वह काफ़ी पावर्स को बच रहा होता है। लेकिन वह बोलता है यह काफ़ी पॉसिबल है। और वह इन सभी को निरंतर माना जाता है। जो भी बैक रिंग होती है वह उसी के कारण जब से बचता हुआ आ रहा है। लेकिन वह बोलता है मुझे मेरा सेट चकरा रहा है, मुझे रुकना होगा। तो बोलता है तुम्हें अब मरने का समय आ गया। और वह उस नाइफ से उस पर वार करता है। और वह उसको उसके स्ट्रेंथ के हिसाब से उसको डिफीट करने के लिए वह उसको एक बन ब्लो जो कि नंबर 1 है वह स्ट्रॉन्ग मतलब ऐसी परिस्थिति में स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। और वह उसको एक पंच देता है, बोलता है इतना फास्ट होने के लिए प्रयास है। और जो भी मोमेंटम होता है जो कि उसके विन होने के लिए वह काफ़ी नज़दीक आ रहा होता है, वह उसकी नाइफ चढ़ाकर उसी पर वार करता है। और यहाँ पर कोई भी टाइम नहीं बचा होता है जो कि एम एक्यूरेटली उसको मारने के लिए काफ़ी। और वहाँ पर 1 सेकंड के लिए वह रुकता है और एक भयानक शक्ति इससे और आ रही होती है जो कि अब पहले ही दिखाया गया होता है। और यहाँ पर केवल ओनली 4 मिनट बचे हुए होते हैं। जो भी कैंटीन होता है वह बोलता है कि कोई समय नहीं बचा है, वहाँ कोई कुछ क्यों नहीं कर रहा है। वह गुलाबी वाला बच्चा भी वहाँ पर बैठा हुआ है। और जो भी मैच होता है वह ओवर हो चुका होता है। वो मतलब जो भी करंट होता है वहाँ पर बिजली भी जा चुकी होती है। जो भी पावर फेलियर होता है वह एक सामान्य फेलियर होता है। और जो भी एक आलोक एक सुपर नेचुरल एबिलिटी होल्डर वाला बंदा होता है वह भी उनके पास आ रहा होता है। और यहाँ पर केवल केवल 1 मिनट का समय होता है। जो भी बॉम्ब का फील उसको ऑफ करने के लिए होता है। और वह 1 नंबर वाला बोलता है कि मैं बच गया, सच में बच गया। और जो भी उसकी सतर्कता होती है उसको कम करने के लिए अब कोई भी समय नहीं होता है और वह इससे ओवर ही आ रहा होता है। और वह बोलते हैं सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, वह बोलते हैं कि 1 नंबर और 4 नंबर तुम्हारे पास अब यहाँ पर काफ़ी बिजली की समस्या चल रही है, तो हमारा मैच जो भी है वो पॉज हो चुका होता है। और आप सभी की जो भी प्रिपरेशन रूम में है वहाँ पर आपको वेट करना होगा। जो भी नोटिफिकेशन आएगा हम सब आपको बता देंगे कि आप दोनों में से कौन ज़्यादा विन किया है और किसने ज़्यादा हार्ड वर्क किया है। लेकिन वह बोलता है कि उस पुरस्कार के पैसे हमको कैसे मिलते हैं, वह लगभग मर ही गया है। वह बोलता है कि एहसास हमें इसे विभाजित कर देना चाहिए, मुझे 1.5 मिलियन दे दो, यह ठीक रहेगा। पुरस्कार राशि का जो भी और जो भी उच्च प्रबंधन परामर्श के बाद ही तय किया जाएगा। जो भी उसको मैनेजमेंट का ऑफिसर होगा उसी के द्वारा। वह उसको बोलता है कि जो भी तुम्हारे पास जो भी ब्लैक रिंग दिखाई जा रही है वह काफ़ी माइजरेबल होती है। बोलता है वह डेंजर वाला बंदा, क्या आप अपने आप को उद्धारकर्ता को थैंक यू नहीं बोलेंगे। वह उसको बोलता है व्हाट। और वह उसको नीचे की ओर पटक देता है और वह बोलता है कि तुम काफ़ी वीक हो चुके हो। और वह यहाँ पर एक अनाउंसमेंट होती है कि लेडीज एंड जेंटलमैन
जो भी प्लीज़ यहाँ पर इस एरिया में काफ़ी ऑर्डर मतलब जो भी फैशन वहाँ पर है उस एरिया से वहाँ पर हटना होगा। और वो भी डेंजर वाला बंदा उसको उठा कर ले रहा होता है। वह उसे बोलता है कि आप कौन है, से नीचे रखें, जो भी वहाँ पर कंपटीशन है इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। और वह उसको हाथ रख कर बोलता है क्या तुम मुझे सुन रहे हो, उसको नीचे की ओर रख दो। और वह बोलता है कि तुम्हें भी मरना है क्या, उसको थोड़ा सा करता है काफ़ी, वो दोबारा में सेट सा हो जाता है कि अब नहीं करोगे तुम इसको। जो भी कैंटीन होता है कि बोलते हैं आप किस बारे में सोच रहे हैं। और जो भी हवा में जो भी बदलाव होता है वह उसको देख रहा होता है। और शायद वो भी जो भी ब्लैक रिंग होती है वो उसी किड के वो भी किड है, उस दुनिया को बदलने की कुंजी होती है। और वह बोलता है कि मुझे इच्छा है कि हम लोग वापस से फिर से मिलेंगे। वहाँ पर कॉलोनी दिखाई जा रही है। जो भी उसका बिग ब्रदर होता है वह कॉल लेने के लिए तैयार लग रही होती है। और क्या वह एक काफ़ी ओल्ड जनरेशन का बंदा है जो कि इंटेल्स में स्पोक कर रहा होता है। और वो सुपरनेचुरल वाला बंदा बोलता है कि तुम इस चोट से कब तक बेहोश रहोगे। तभी वहाँ पर काफ़ी एनर्जी दिखाई जा रही होती हैं और वह भी भयभीत होकर वह जागता है। और वह उसको बोलता है यह वही है जिसने क्लब में जो भी वो भी कॉस्ट होता है वैसे इसने फैलाया था। और वह बोलता है कि तुम कौन हो, तो मुझे यहाँ क्यों लाए हो। तो वह बोलता है कि क्या तुम आप भी जाग गए हो। और यह सोच रहा होता है कि यह वही है जिसमें सुपर नेचुरल एबिलिटी का ये होल्डर है। और यहाँ पर एक ऑपरेसिव ऑरा होता है जो कि जो भी अपमानजनक आवा आपके अंगों को शिथिल कर देती हैं। इसके एडवांस टायर है जो कि इसको परहैप्स करने के लिए इसको वह बॉयंड करता है। और यह इसको सोच रहा होता है कि इसकी सुपरनेचुरल ने ही मुझे क्यों बचाया है। और इसने वहाँ पर कुछ रिंग देखी थी जो काफ़ी ब्लैक कलर की होती हैं। और इसके लेकिन इसको उस अत्यधिक मतलब इसको क्यूरियोसिटी होती है, इसके बजाय उसके पास कोई भी प्रश्न नहीं होता है। वह उससे पूछता है कि जो भी आपको वो सुपरनेचुरल चीज़ें होती हैं उनसे जुड़ना क्या बेहतर है। और वह बताता है कि मेरा नाम है लियो जॉन, जो कि एक लियो की थर्ड फैमिली में से होता है, जो कि 8 ग्रेड की फैमिली में से एक स्पेशल ग्रेड होती है। और तभी उसको जो कि चीनी परिवार के नाम का बदल कर सामान अंग्रेजी नामों के साथ रखा हुआ होता है। लेकिन हालांकि करंट सिचुएशन में इन लोगों की फैमिली के साथ काफ़ी नाम बदला जा चुका होता है। और इसलिए कि वह सुधार के फ्यूचर के लिए वह इसमें समायोजन कर सकते थे। लेकिन आप सब इसके बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन जिसका मतलब होता है कि उसके कलर में जो वह अंगूठी होती है वो रिंग होती है ना, जो भी वो उसके कलर में गोल्ड कलर की रिंग होती है। और वह बोलता है कि हाँ तुमने सही गैस किया, या एक गोल्ड की रिंग है। और इसी के कारण कि मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम उससे भागने के बारे में सोचो भी मत। लेकिन वो बोलता है क्योंकि आपसे तुम्हारा जीवन मेरी जिम्मेदारी है। और जो भी उसके देवत्व का एक चाइल्ड होता है, उनके जो भी देवता थे उनसे उनका मतलब कहना था कि जो भी बिजनेस ग्रेड के जो भी टायर होते हैं उनके ऊपर एक LIC एक सीलन का अधिक वो भी उस पर चढ़ा होता है, जो कि डिवाइन टायर होता है। तो एक डिवाइन टायर एक स्पेशल ग्रेड टायर से नीचे नहीं रह सकता था। यहाँ पर उनकी पावर्स दिखाई जा रही हैं उस रिंग की। और बोलता है कि मैंने इसके बदंती के बारे में काफ़ी कुछ सुना है। वह लियो सिंह का नाम जो भी डिवाइन टायर पर होता है उसको लियो सिंह भाई मेरे परदादा होते हैं, भाई ऐसा कुछ ग्रैंडफादर होते हैं ऐसा बताता है। जो भी देवत्व की जो भी वो संतानें होती हैं वह लियो सोंगटिंग की संतानें कहलाती हैं। मतलब जो भी लियो जॉन का दादा होता है वह लियो सोंगटिंग का बच्चा होता है। क्या इससे मैं आपका दादा बन जाता हूँ। वह बोलता है क्या तुम मानना चाह। और वह उसको बताता है कि जो भी लेजेंड होते हैं वह उनके स्तर के बारे में जो भी किंवदंतियाँ सुनी हैं तुमने वे पूरी तरह से सटीक और जो भी 3 इनविटेबल मतलब भागों में बांटा गया है। वह एक प्रकार से एक एस्परल के उद्भव के बाद ही 3 मतलब जो भी डिवाइन टायर होते हैं वो आते हैं। बता रहा है मेरे जो भी ग्रैंडफादर थे वो काफ़ी महान थे और उनका नाम लियो सोंगटिंग था। वह एक लेडी बैंडी थी, वह उनके साथ पावरफुल ग्रैंडसन करने के लिए। और वहाँ पर एक अनदर इंडिविजुअल होता है जो कि वह पूछते हैं उनके रूप में पहचान जाने के लिए, वह तुरंत बाद गायब हो जाए। और वह बोलता है कि और आप एक हमारे एस्परल लेडी बैंडी की संतान हैं। वह उसको बोलता है क्या मैं दुष्ट श्रेणी का नहीं हूँ।
वह बोलता है कि मेरे साथ ऐसे खिलवाड़ मत करो। जो भी उसके पास संतान होती उसको एक हाथ पर लग रहा होता है, वह उसको बोलता है कि रुको, जो भी एक सपना होता है, क्या मेरे जो भी उसको वुमन की ड्रीम्स होते हैं वह उसकी माँ हो सकती थी, वह ऐसा कुछ सोच रहा होता है। उसको पता चलता है कि आपके पास कोई प्रश्न है, मैं उन्हें धीरे धीरे समझ जाऊंगा, लेकिन सबसे पहले हमें आपकी जो भी सिक्योरिटी है उसको सुनिश्चित करनी होगी। और आपका चेहरा पूरे अधिकार मतलब जो भी पूरे एरिया में होता है वह फैल चुका होता है, और जो भी तुमसे और जल्दी ही आकाशीय नगर तक पहुंच जाएगा। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जब तुम हरमान चांद लगेगी सामने वाले आने लगेंगे, और जो भी नया वॉर शुरू होने वाला होता है वह भी जल्दी से जल्द होगा। और यह वहाँ से जा रहे होते हैं, और वह उसको बोलता है यह वास्तविकता को तुम्हें जो ये रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करने के लिए उसको बोलता है कि आपने एलिमिनेशन मैच में भाग लेने का जोखिम क्यों उठाया, आपको अपनी ताकत की स्पष्ट समझ होनी चाहिए थी। और वह बोलता है कि मुझे पैसों की काफ़ी ज़रूरत थी, क्या मन। और एक सेकंड के लिए वह बोलता है कि ऊपर देखो, तुम फिर से यहाँ पर इस बार क्यों मार हो, यहाँ पर क्या तुम पैसे लाए हो। वह बोलता है आप मुझे क्यों घूर रहे हैं, क्या मैं पैसे जैसा दिखता हूँ। ऐसा कुछ बोल रहा होता है। वह बोलता है कि आपने कहा था कि आप मेरी जिम्मेदारी लेंगे, उससे सर्वोत्तम मतलब चीज ले लो। जो इसका फ्रेंड होता है और उसके साथ में बड़ा हुआ जिसका नाम एल्विन है, वह एक निम्न स्तर का है, उस निर्वासन क्षेत्र में रहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ और अपनी विकलांगता को कभी न छोड़ने के लिए बहाने के रूप में इस्तेमाल किया, मैं उसके लिए यह वाहन खरीदने के लिए मैं जीतना। इस तरह एल्विन सामान्य रूप से आगे बढ़ सकता था और अधिकार जो यहाँ पर एरिया होता है वहाँ पर जिसको नौकरी के लिए आवेदन कर सकता था। लेकिन क्या आपको यह एहसास है, जस्ट मतलब उस कंपटीशन में आपने भाग लिया था, कितने लोगों की किस्मत बदलने वाली। मुझे आपको याद दिलाना चाहिए कि आप जिनके भी संपर्क में आते हैं वे सभी उनका लक्ष्य बन सकते हैं। यदि तुम उसकी परवाह करते हो तो तुम उसे शीघ्र छोड़ देना चाहिए। और वो लाउचन वहाँ बच्चन बोलता है क्या हमें आगे की योजना बनाने से पहले एल्विन वापस जा सकते हैं और स्थिति मतलब जो भी वहाँ पर उसका प्लान फर्दर है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा मेरे पास आपके लिए और भी कई क्वेश्चंस हैं। और बोलता है कि मैं कार में इंतजार करूँगा। और बोलता है ठीक है। और उसको वो उसकी जो भी उसका हैंड का वो होता है उसको देने के लिए वो जा रहा होता है। वह बोलता है कि मैं गड़बड़ जैसा लग रहा हूँ, एल्विन बहुत ज़्यादा क्रोधित होने वाला है, डांट खाने इससे लायक क्या ही होगा। वह उस शटर की ओर जा रहा होता है और ये बात सोचता है इस चिंता करने का समय नहीं है। और उस सबसे पहले एल्विन को विशेष ग्रेड के लड़के और पहचान संबंधित चीज़ों के बारे में बताना चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि उसका चेहरा कैसे दिखेगा एंड और जो भी बहुत ही सोचता है उसका रिएक्शन काफ़ी कुछ देखने लायक होगा। और वह बोलता है कि एल्विन चलो उठो। उस शटर को उठाता है और एल्विन को चिल्लाता है देखो मैं क्या लाया हूँ, इसके अलावा आपने कभी अनुमान नहीं लिया। और वहाँ पर वो देखता है कि उसका हैंड वहाँ पर पड़ा हुआ होता है और बस आखिरकार उस पर समझ गया होता है कि वो इसके इंतजार में बहुत इंतजार किया हुआ होता है। और जहाँ और उसने अपनी आंखों से नहीं देखा होता, उसको विश्वास भी नहीं हो रहा होता है। और इस गंदी जगह पर छिपना जहाँ स्पर्श पैर रखने से इनकार करते हैं वास्तव में एक स्मार्ट विचार था। और जो भी दिवस की संतान है आपसे मिलने सम्मान की बात है। मैंने आपको खोजने वाला पहला व्यक्ति था। और वह भी देव से करीब पहुंचने वाला होता है। और यह बात वह देखकर वह सीन देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है कि जो भी ये पर्सन था उसने इसको मार दिया है। वह सोचता है क्या वह कोई है जिसे आप जानते हैं। और बोलता है एल्विन मैं वापस आ गया हूँ, जल्दी से यहाँ से उठो। और वहाँ पर क्राई होने लगता है। वो बोलता है कि क्या सच में एक और इस घटिया कूड़े के लिए वह यहाँ पर आया है, वह ऐसा कुछ बोलता है। और यहाँ पर बेकार हारे हुए लूजर तुम भी यहाँ पर आए हो और आपको देवता का वंशज माना जाता है। एक प्रकार का ऐसी निराशा है कि आपने अपनी एल्विन को खो दिया है। और वह उसको भी उठा देता है और वह सोचता है क्या मुझे गलत व्यक्ति मिल गया, क्या तुम सच में इतने कमजोर हो। वह इससे बच सकता था लेकिन वह उसको बच नहीं रखा, मतलब इसको लोंगर कोई भी मैटर नहीं करता था। वह सोचता है कि इसके
पर वह नहीं था जो कि वह मर गया होता है। और उसको खांसी भी आने लगती है और उसका गला पकड़कर उसको उठा देता है और काफ़ी दूर फेंक देता है। और वो बस सोचता है कि यह कैसा प्लेस है। बस एक व्यक्ति वहाँ पर भी आ रहा होता है, बस उसका मुंह पकड़ लेता है। तो वह सोचते हैं कि हाँ रुको, और वह बोलता है कि मेरा हैंड भी ब्रोकन हो चुका होता है, क्योंकि जो भी उसको पकड़ता है उसको मारता है, उसको अपोजिट साइड भी काफ़ी नुकसान पहुंचता है। और वह भी उसके ऊपर आ रहा होता है जो कि अपना चुन है। वह बोलता है कि मैंने इतना अच्छा इरादा नहीं था, कृपया मुझे छोड़ दीजिए। और वह छोड़ने के लिए बोलता है, लेकिन वह बोलता है कि रुक जाओ, जो भी इस एरा का है वह कम्प्लीटली यहाँ पर काफ़ी भारी मिस्टेक हुई होती है। और वह उसको समझ नहीं पाता है और वह उसको घुटने के बल लेटाकर अब बोलता है कि अब क्या करेगा तू। वह बोलता है कि क्या मरना है तुझे अब। वहाँ पर वह कुछ उसके हैंड में वह कुछ ओवे मतलब कुछ कर रहा होता है। सभी वस्तुएं, सभी जो वो की चीज़ें होती हैं वह भी हवा में उड़ रही होती हैं। और वह उसको काफ़ी बस सभी चीज़ों को उसके ऊपर फेंक देता है, जो कि वह अपनी रियल पावर्स को दिखा रहा होता है। और यह भी वहीं पर उठ जाता है। जो भी वह ब्लैकरिंग होती है वह उसके गर्दन में है, उसको वह कम आंकने पर उसने मजबूर कर दिया होता है। अगर उसे पहले ही पता होता तो उसके फिर एक पल में ख़त्म कर देता। और वह वहाँ से उस शटर की ओर भागने लगता है। वह सोचता है कि जो भी वो डिस्टेंस है उससे दूरी बनाए रखूँगा और मैं इससे बच जाऊँगा। और बाहर वह जाता है, वहाँ वह कुछ नहीं कर सकता। और तभी वहाँ, क्या तुम इतना व्रत करना जानना चाहते हो, वह बोलता है। और जो भी बिजली का वो तत्व होता है, चेहरे पर निशान और सोने का रैंक, ये सब देख रहा होता है। ये तो लियो जिन है। वह उसको भी देख कर शॉक्ड हो जाता है। वह बोलता है कि नहीं, कुछ मत करो मुझे। और वह उसकी गर्दन भी दोनों लोग पकड़ लेते हैं और उसको इतनी दमदार मार मारते हैं कि वह वहीं पर सो जाता है। और आखिरकार वह, क्या तुम मुझसे भी लड़ना चाहते हो, लाओ चैन भी उसको बोलता है। और अब तुम यहाँ से जल्दी उठ जाओ, ऐसा लाओ चैन बोलता है उसको। और वह भी वहाँ पर पास उसके एल्विन, जो भी उसका फ्रेंड है, वह उसके काफ़ी रो रहा होता है क्योंकि वो डाई हो चुका है। और वह उसको वहाँ से ले जाने लगता है। और वह वहाँ पर एक गड्ढे में ले जाकर उसको दफना देता है। वहीं पर कुछ काफ़ी वहाँ पर कुछ रो रहा होता है। और वह सोचता है कि तुम कब तक ऐसी निराशा में रोते रहोगे, कि तुम्हें भी अब कुछ खुश होना चाहिए। और वो उसको, उसकी आत्मा जो भी उसको वहाँ पर आ रही होती, और यह भी लालचंद वहाँ पर उस कार में उसका इंतजार कर रहा होता है कि तुमने, बस बोलता है कि तुमने काफ़ी रो लिया है, अब आओ यहाँ पर। फिर असली पहचान के कारण वह मर गया है। लेकिन आप सही है, मैं आपको झूठी सी संतावना देने की कोशिश नहीं करूँगा। ऐसा सच्ची कि वह तुम्हारी वजह से मर गया है, लेकिन आपका भाग्य वह नहीं है जिसने आपने आपसे चुना है। लेकिन यह खुद को दोष देने का समय नहीं है। लाउचन बोल रहा होता है, ऐसा कुछ फिर से हो सकता है। यदि आप इसे रोकना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर एक और मतलब काफ़ी स्ट्रांग बनना होगा। स्ट्रांग मतलब जो भी आपकी डेस्टिनी है उसको जानने के लिए आपको पर्याप्त डेस्टिनी का उपयोग करना होगा। मैं बोलता है चलो यहाँ पर बैठो। तो बच्चे उसको बोल रहे हो, जो भी वहाँ पर बच्चे तो बाय बाय कर रहे होते हैं, बस उसको गुड बाय आचन बोलते हैं। जब इसकी कवर होती है बस उसको गुड बाय बोलते हैं। और हम लोग को यहाँ पर एक डार्क सीन में दिखाया जा रहा है कि भाई ये अपना हीरो है, उसकी बॉडी पर किसी और का कब्जा हो रखा होता है, जिसके कारण वो असहाय होकर केवल सीन ही कर सकता था कि उसने क्या किया है। उसका चेहरा मेरे जैसा ही था, लेकिन उसके पास इतनी भयानक शक्ति थी, इतने इतने प्रतिभाशाली लोग थे कि वह उसकी पावर्स को देखकर काफी डर जाते थे। लेकिन अगर वह स्टार्टिंग से ही ऐसा होता तो आज चुनाव भी जीवित हो सकता था। भाई एक प्रकार का एक सपना देख रहा होता है और वह बोलता है कि काश ऐसे मुझे पुलिस वाले जो फीलिंग्स आ रही हैं, काश में से पा सकता। और यहाँ पर जो अपना ली जॉन होता है वह भी उसकी कार लेकर आ रहा होता है। और वह बोलता है कि हम जो भी अर्थ है उस पर हम कहाँ जा रहे हैं।
और वह उसको जो भी अपना हीरो है उसको एक बेस्ट लोकेशन पर ले जा रहा होता है। और वह बोलता है कि एक बेस्ट लोकेशन, और वो बोलता है कि हमारे जो भी आधार शिविर के रूप में जो उपयोग करने वाले की जो भी अच्छी सीनिंग वाली एक मतलब एक फैक्ट्री है, वहाँ पर मतलब जो एक बिल्डिंग है उस पर वो ले जा रहे होते हैं। और एक ऐसा ही होता है कि आपको भी एक साफ सुथरी पोशाक बदलने की ज़रूरत होती है। वह बोलता है कि शुक्रिया, और वह देख रहा होता है काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है और एक कार है, यहाँ मुश्किल से प्रबंधनीय है। और यहाँ पर वह बोलता है कि यहीं पर आप तुम उतर जाओ। और वो बोलते कि आप किस गिरोह से हैं, मुझे अपना नाम बताइए। बोलते लियो जिचुएन, एक कालो भालू गिरोह है, चलो कहीं और चलते हैं, ऐसा कुछ बोलता है। जो कि ब्लैक बियरिंग किंग होती है बस सामानों को दोबारा बेचने और अवैध प्रोटेक्ट्स जो भी प्रोडक्शन है उसको उपयोग करने के साथ जीवन यापन करना होता है। और मैं ली चॉन बोलता है इसमें डरने की क्या बात है, लोग इन्हें काला भालू बुलाते हैं। उसको बोलता है कि तुम मेरा यहीं पर वेट करना, तुम्हारा वर्क है मेरी सुरक्षा करना, समझे तुम। और उसको वहीं पर खड़ा कर दिया। काफ़ी उसकी जो भी एनर्जेटिक वो मूवमेंट होती है उसका सुपर नेचुरल का पावर्स का उपयोग करके उस बिल्डिंग में वह काफ़ी आतंक समझा देता है। और वही सभी लोग वहाँ से भागने की आवाज़ आ जाती है, सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं। और यह भी वहाँ काफ़ी खांस रहा होता है। और वो इसको बोलता है ली चॉन कि तुम यहाँ पर आओ। वो बोलता है कि ठीक है, अभी वहाँ पर एंटर करता है। बोलता है ऐसा कोई व्यक्ति शेष नहीं था जिसमें ऐसा कोई व्यक्ति दंड कॉलोनी में जो भी अपनी पेनल कॉलोनी है वहाँ पर ऐसा दिखाई देता। तो क्या इसका मतलब यह है कि कुछ बड़ा हो रहा है? मानो क्या आपने देखा कि उसने किस तरह हमला किया है? जो भी अपनी इलेक्ट्रिकल पावर्स होती हैं उसका एरिया है मतलब उल्लेखित व्यक्ति होता है, उसका क्या जो उसका पीछा कर रहा है वह स्पष्ट रूप से एक ब्लैक वो रिंग होती है वो पहने है। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे मैंने उसको गलत देखा हो। और सही है, मैंने कभी किसी जो बिग पावर्स हैं उस व्यक्ति को कभी इस ईवल वन के साथ नहीं देखा। तो तय चलो ले इसको अपने बॉस के पास जाकर इसके बारे में काफ़ी डिस्कस करना होगा। और वहाँ पर एक जो भी इंट्रोडक्शन है जो भी डेड कॉर्पस क्लब होता है उसकी टीम यहाँ पर आ चुकी होती है। और यहाँ पर इसमें एक वुमन भी है जिसके पास उसके हाथों में हथकड़ियाँ होती हैं और एक व्यक्ति को वह टच करके उसका कुछ रीडिंग कर रही होती है। और वो बोलती है कि तुम्हें इसके क्या पता लगा? वह बोलते क्या आपने इस हमलावर को स्पष्ट रूप से आप इसको देख सकती हैं? वह बोलती है कि हाँ, जो भी हमलावर था उसके पास एक गोल्डन रिंग एक बैंगनी बॉल थी और काफ़ी एक दुर्लभ सा था। उसके पास इलेक्ट्रिक जो सुपर पावर है वह थी। और इसको लेफ्ट हैंड में वो एक ब्लैक रिंग भी पहने हुआ था। क्योंकि ब्लैक रिंग जो कि काफ़ी बड़ी कोई गलती नहीं है, मैं देखता हूँ उसे लेबोरेटरी में भेज कर। और वह लड़की बोलती है कि तेजी से चलो, घबराओ मत। और वह भी घबराने वह सोचती है कि मुझे माफ़ कर दो, एक लड़का बोल रहा होता है। और यहाँ पर जो यंग मास्टर होते हैं वह बोलते हैं कि आमतौर पर जो भी 8 प्रकार के हर्ब्स हैं उनके खिलाफ जा रहे होते हैं। उसके बाद जो भी मौजूद काली अंगूठी के बारे में क्या कहना है, उसके पास कोई भी सुराग नहीं था जिसके कारण पहले रिपोर्ट करनी होगी। और उसको एक चिंता थी जो कि बेकार लोग होते हैं वह फिर से हमला करने के मौके का इंतजार कर रहे होते हैं। इसका मतलब जो भी है वो बुयू के लोगों से होता है। और जो भी अपना हीरो दिखाया जा रहा है उसको वो हैंड अभी भी दिखाया जा रहा है जिसमें कि वो बोलता है कि हेल्प मी। और वह उसको अपने ड्रीम्स में वह भागता हुआ जाता है और उसकी ओर वह बोलता है कि आप अपना जो भी मेरा फ्रेंड है वह मुझे फिर से मिल पाता। काश वह हाँ करता है। वह सोचता है कि यह एक प्रकार का मेरा सपना था और मैं यहाँ पर जाग गया हूँ। और अब जो भी ली चॉन होता है वह उसकी बिग स्क्रीन पर टीवी देख रहा होता है। और वो बोलता है तुम म्यूट करके टीवी क्यों देख रहे हो, क्या पर्याप्त स्पष्ट नहीं है? जो भी रिमोट होता है वह उसकी वॉल्यूम को तेज करता है। वह बोलता है प्रतिभाशाली लोगों द्वारा अखाड़े पर हमले की भी जांच चल रही है। ली चॉन बोल रहा होता है लेट्स मानो इस सीन को देखो जो भी टीवी में दिखाया जा रहा है। जो भी ऑलरेडी अंधेरा हो चुका होता है बस मैं उसमें देर के लिए सो जाता है कि यह कोई मैटर नहीं करता कि आप अभी थोड़ा और सुख तक सो सकते हैं। वैसे भी आपके पास जल्दी अच्छी नींद लेने के लिए ज़्यादा समय नहीं होगा। जो लोग मेरे पीछा कर रहे हैं वे जल्द ही यहाँ आएंगे, है ना? कौन जानता है कि वे सबसे ज़्यादा सेकंड में आ सकते हैं सब्सिडी में। 1 या 2 दिन में आप इसमें डरे हुए क्यों हैं? वो काफ़ी स्कारड होता है।
वह बोलता है जो पेनल कॉलोनी ही इतने लंबे समय तक जीवित रहने की काफ़ी उम्मीद नहीं की थी। और यहाँ पर कुछ लोग एक दूसरे को लात मार रहे हैं तो कुछ एक लोग दूसरों को प्रपोज करने में बिजी होते हैं। और बस उसने कल तक जीने की पुरजोर कोशिश कर रहा था, उसके बाद के दिन कभी उम्मीद नहीं की थी। और एक बंदे को 3-4 लोग काफ़ी बेरहमी से मार रहे हो, जैसे कि भाई काफ़ी, और वो वहाँ से भागता है। और जीने की जो भी होती है वो काफ़ी भयानक और काफ़ी घिटी होती है, लेकिन वह हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा होता रहेगा भाई। एक प्रकार का मेकअप जैसे बॉन्ड लेने के लिए आपको कुछ बनाना पड़ेगा। और तुम वहाँ क्या कर रहे हो, बस कोई कुछ रिमोट फेंक कर उसको मारता है, बस रिमोट उसको लग जाता। मैं जाता हूँ आप काफ़ी शक्तिशाली है, लेकिन अगर कई दुश्मन हमारे पास आ जाए तो हम क्या करेंगे, कि मुझे ऐसा नहीं चाहता, मैं तुम्हें चोट लगनी है। वो बोलते हैं कि हाँ, और किसी ने कहा कि मैं अकेला हूँ जो तुम्हारे साथ रहूँगा, ऐसा कुछ लीचन बोल रहा होता है। जो भी 4 पीपल होते हैं वो हैव सीन का उस डिवाइस में दिखाया जा रहा होता है। जो भी पेनल कॉलोनी होती है वहाँ छोटे बड़े 20 लोग से अधिक गिरोह होते हैं। और इस मतलब पेनल कॉलोनी जीवित रहने के लिए अधिकांश कॉलेज छल्ले के गिरोह में शामिल होने का विकल्प चुनते हैं। इस तरह भी अपनी कड़ी मेहनत के माध्यम से एक स्थिर जीवन प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि वे कहते हैं कि दंड कॉलोनी में पास करने वाले बंदर पर कदम रखा जाएगा, ऐसे रचित फायदा किसने उठाया, लेखक ऐसा कुछ बोल रहा होता है। और जो भी ये गिरोह होते हैं, जो भी गैंग्स होती हैं, उनके पास 3 प्रमुख गिरोह गैंग है जिसके ज़्यादा प्रभाव है। लेकिन जो भी कैंटीन होता है वह जो भी ब्लैक का होता है, जिसके कारण वह माल के प्रयोग से संबंधित है और एक अवैध कृत्रिम व्यवसाय का प्रबंधन करता है। और जो भी सिल्वर फॉक्स होता है वह एक प्रकार का गैंग है जो कि एंटरटेनमेंट जो बिजनेस से जुड़ी ट्रेडिंग स्कोप होती हैं उनको रीच करने के लिए काफ़ी डिटेक्शन होता है। और जो भी कार्निवाल गैंग है जो कि जिसका भी नेम सेट करते हैं, ऑल मेंबर जो भी गैंग है उनकी एंजॉय करने ईटिंग करने के पीपल होते हैं। दे आर द मोस्ट feared गैंग इन द पेनल कॉलोनी। डिफरेंट गैंग हैव डिफरेंट बिलीव्स एंड वेज टू हाउ दे डू थिंग्स। जो भी एग्जाम्पल है वह काफ़ी गैंग्स के लाइक दो अक्रॉस गैंग होती है। और एक वह गैंग है जिसके पास लॉन्ग फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड है। दे कॉल ऑन द पीपल ऑन द पेनल कॉलोनी टू अंटिल द फाइट अगेंस्ट द एक्सप्लोजन फ्रॉम द हैंड्स ऑफ द गिफ्टेड। और ये दोनों भी यदि हम एक तरफ हटा दें और इसे साफ कर लें तो इसका उपयोग किया जा सकता है। जो ईस्टर्न होता है वह बोलता है थोड़ा आराम करो, मुझे कोई ताकत नहीं बची है। और जो विषाणु और रावचन होते हैं वह दोनों कम भाव में से हैं जो अब तक किसी गैंग में शामिल नहीं हैं और जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। और वो बोलता है कि जो भी सानियो बोलता है वो एचन को बोलता है कि तुम यहाँ पर नहीं सो सकते, ये मिडिल ऑफ द रोड है और यहाँ पर एक और काफ़ी बेसिटी हो रही होती है। जो कि बाकी लोग हैं उसको क्या करना चुनेंगे हम लोग, क्या वे अपनी सिक्योरिटी करने के लिए यहाँ पर आएंगे। उन्होंने 18 साल पहले हम लोगों से वादा किया था, लेचिन बोलता है। और यदि वो यहाँ पर परवाह नहीं करते हैं कि आप जिए या मरते हैं तो क्या वे उस हाउस को लेने में शामिल होंगे। जो भी चॉइस है उसको भर दियो, मतलब उसका क्या मतलब है, क्या भी हमारे चारों सहयोगी नहीं हैं। महामहिम जो कि आसपास 6 घरेलू विश्वास पात्र व्यक्ति होते हैं, वहाँ पर उसका सीन दिखाया, एक डॉगी भी दिखाया जा रहा है जो कि घरेलू के साथ एक मैं जहाँ से हूँ वहाँ हानि हो जो सूपी वो और जो भी इनके नाम है वह होते हैं। और जो भी महामहिम युवक जो कि समूह का जो भी ग्रुप होता है उसको मानना पड़ता है कि एक अंगूठी एक ईविल को पोकोना का सम्मान करती है। उन्होंने ऐसे समाज का, ऐसी सोसाइटी का निर्माण करने का प्रयास किया जहाँ पर काफ़ी प्रतिभाशाली पावर्स वाले लोग सामंजस्य के साथ रह सकते हैं। आप किसको क्या फोड़ना चाहते हैं, आप दीवार को क्यों तोड़ना चाहते हैं। भाषण 2 फ्रांस ऑफ जो भी वित्ताल्स होते हैं उसके यूटिलिटी काफ़ी बेकाबू भी सवाल कर रहे होते हैं। दिस इज अ मीटिंग हॉल नॉट अ प्लेस फॉर यू टू बी इरेशनल। और एक बार अलग ही सीन दिखाया जा रहा है, वह बोलते हैं जब इसका यहाँ पर बंडर होता है वहाँ बस्ता में कौन अर्थ के हुआ है बूझू से पूछता है। बाद में होगी लेनी युद्ध शुरू करने में कोई अन्य होगा इसके साथ एकजुट करते हैं। जब भी हल्ला एक्सिबिशन होते हैं वह एक प्रकार असन्न संकट का आवाज हुआ होता है। और यहाँ काफ़ी डीपली 18 साल आयु पहुँच चुके होते हैं। उन्हें वही चर्चाएँ हो रही होती हैं कि जो भी वो हमारे पूर्वज होते हैं वहाँ पर काफ़ी पहली बार से जब भी आपसे मिले हुए थे वह इसको वह जानती थी और जब रिक्वेस्ट कर रही थी वह काफ़ी स्वार्थी और खतरनाक दोनों में से होते हैं। लेकिन वह उसको बैक करती है, जो भी विनती करती है वह हमारे मिशन को मत भूलें, एक बार जब हम समझौता कर लेंगे तो इस दुनिया को नष्ट कर देंगे।
जब भी हम 18 साल के हो जाएंगे और जब भी बिलिंग ऑपरेशन और दिस क्रेडिट ऑफ लाइफ बाय द गिफ्टेड फॉर द नॉन गिफ्टेड पीपल, जो भी वो सोच रहे होते हैं भाई आने वाले काफ़ी अधिक और क्रूअल मतलब जो भी खतरनाक होते हैं, काफ़ी मर्सलीस द टाइम से भी काफ़ी टाइम से रह रहे होते हैं भाई। अब इन दिनों में जो डिफरेंट प्लेस होते जो डिफरेंट वर्ल्ड होते हैं वहाँ पर एग्जिट नहीं करते विद इन वर्ल्ड काफ़ी। और जो भी यहाँ पर रिजल्ट है भाई परिवार लोगों को विस्तार करने का अनुमति देने का परिणाम है। जो भी टुडे वो लीव द चॉइस इन योर हैंड्स, जो भी आज की चॉइस है भाई आप सभी लोगों के हाथ में है। और वह ऐसे सोच रही होती है जो भी डिसेंटर कौन सी भी युद्ध शुरू होगा तो आपके वंश इस बच्चे को बचा सकेंगे। भाई गहरी नींद में सो जाने वाला है, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि भाई इस समाज की व्यवस्था को सही करेगा, उस चाइल्ड को बोल रहे बहनी मतलब जब भी ये जाग जाएगा तो प्लीज़ इसको जो भी फेलियर है इस युद्ध के दौरान इसको फर्स्ट जनरेशन होगी ये, और इसको कंट्रोल ओवर करने के लिए इसको एक रिंग टेंट अब तो एक रिंग पहनाई जाएगी। एंड हर एक्सलेंसी जो भी बोझो है भाई इसको पास को टेकन करने के लिए वाई हाउस जो इसको लेन करना पड़ेगा। लेकिन ये क्या सोचते हैं जो ओल्ड फोटोग्राफ होते हैं, ओल्ड फोटोग्राफर इन सभी की फ़ोटो लेते हैं जो इन एवरीथिंग होता है रिलेटेड जो भी वायु है जो भी इसको बर्न हुआ है यहाँ पर अर्थ यहाँ पर हिल रही होती है और चेंजेस टुक प्लेस इन द हेवलरी सिटी एंड द फाइट विद हाउस रैंक चेंज हो चुके होते हैं। जो भी हाउस मेट्सवेयर और बच्चा काफ़ी बड़ा हो चुका होता है जो कि अपना लेजन होता है उसी के उसके जैसे बॉल होते हैं मॉनिटरिंग देकर इट्स मूव। सो इन द फॉलोइंग 18 ईयर्स का जब भी हो जाएगा डजंट बर्डन विद अ बिग मिशन प्रिटेंड टू नो ईच अदर इवन वेयर वी मीट इन पब्लिक में दिखाया जाएगा वी कुड नॉट कॉन्टेक्ट ईच अदर एट ऑल। सो एज नॉट लेट हाउस नोटिस जो विलन नोटिस यहाँ पर आएगा आफ्टर ए मतलब जो भी 18 साल है मतलब फिर से रिकॉल किया जाएगा पीपल के द्वारा जो भी उनकी सुरक्षा करेगा यह हमारा प्लान हो सकता है। और यहाँ पर एक आश्चर्य वाली बात हुई मैनी ऑफ देम विल जब इसका बर्ड है मैंने को सलामत रखने के लिए हम लोगों को एक और आप वापस सीन में आ जाते हैं। सब बता रहा हो रहा है पिछले 18 ईयर का भाई वैसे भी मैं स्वयं ही कर सकता हूँ लेकिन चाहे भी आऊँ या नहीं तो मुझसे निराशा हुई होगी ना क्यों ना बोल के हाँ मुझे निराशा हुई है। मैं चाहता था कि मैं भगवान को बच्चे को देखना चाहता था जो दुनिया को बदल सकता था, लेकिन उसे हमने ऐसे क्वाइट कर दिया होता है। वैसे थोड़ा निराश हुआ लेकिन मुझे आने का अफसोस नहीं है, बस उसको थैंक यू बोलता है। और जो काफ़ी उसको भूख लगी हुई थी बस बोलता है कि मुझे समथिंग कुछ खाने के लिए चाहिए। और वो एक कमरे में एंटर करता है भाई पर थोड़ा रोने से लगता है बोलता है काफ़ी कुछ शेकिंग हो रहा होता है उसके हेड पर और उसको प्रॉमिस करने के लिए बोलता है करेक्ट सोसाइटी ऑर्डर वैसे भी बेकअप्स। और एक बंदा एक हॉस्पिटल में होता है जिसका ऑपरेशन कर रहे होते हैं और वह सभी को मार कर वहाँ से भाग रहा होता है और जिसकी मॉम होती है वह उसको सेव करने के लिए उस वर्ल्ड में आती हैं जो भी प्रोटेक्ट करने के द्वारा किया जाएगा। और ये एक्चुअली जो भी वहाँ पर लोअर रैंक ट्रेस होता है वह उसको कॉन्टेक्ट वह उसी कब सपने में खोया हुआ होता है वह उसको स्वीकार नहीं कर पा रहा होता है कि जीवन में कितने प्रभावशाली लोग आए मेरे लिए डरने का समय नहीं है। और जिसको यहाँ से जाना होगा उस कमरे में बैठ कर वह काफ़ी कुछ सोच रहा होता है और उसको पकड़ने की वह कोशिश करता है। तो यहाँ पर कुछ फायर सा होता है शेयर दैट बेटा यहाँ पर सिगरेट मतलब लीचन सिगरेट पी रहा है और जो उनका ये भी है वहाँ पर वीकेंड यहाँ पर आया हुआ होता है और इन पर सभी हमले कर रहे होते हैं क्योंकि ये काफ़ी कुछ कॉन्डोस बिल्डिंग में कराए होते हैं। इन चीज़ें से अपने स्थिति का पता लगा नहीं सकते होने के कारण मुझे अभी तक हमला पर भी नहीं मिला है या मेरी सासू को महसूस करके मेरा ही पता लगा रहा है और ये उसको पकड़ रहा होता है। और यहाँ पर काफ़ी फिल्म जहाँ भी सेपरेट हो रही होती हैं क्योंकि होल्डर अंटिल जो चैन होता है उसके बाद उसको मदद के लिए बुलाता है। वो बोलता है कि हमको तुम्हारी सेल्फ रिप्लाइंग चाहिए हेल्प टू सेव माई सेल्फ और आई हैव टू कीप रनिंग भाई काफ़ी कीप रनिंग कर रहा होता है जो कहाँ पर फ्लेम आर्म डमडे वहाँ कूद रहा होता है। आई फ्लेम फॉलोइंग माई मूवमेंट्स और देखो स्टॉप करने के लिए वह ब्रीदिंग को बोलता है इन दैट वेरी मूवमेंट आई मस्ट फाइंड द सोर्स ऑफ द फ्लेम सो आई कैन कैच द वन हु कंट्रोलिंग इट मी। चलो यहाँ से चलते हैं। उसको भी आग लगी चुकी होती है जो भी आचरण होता है राइट देयर इज नो वे टू विन बाय डॉगिंग यू हैव टू फाइट। वहाँ से उसको फाइट करना ही होगा और उस पूरी बिल्डिंग में काफ़ी कुछ आग लग चुकी होती है और जो कि हमें पहले ही बता दिया गया होता है, पहले ही नोटिस कर लिया हो एक बार लाएगी और यहाँ पर एक फायर करेगी और यह भी उस बिल्डिंग से बाहर आ जाता है और उस गर्ल के अगेंस्ट आ जाता है और वो गर्ल भी काफ़ी सुंदर दिखाई जा रही है जिनसे ये वही हंस रहा होता है। तो भी मीडिया रीट होते हैं भाई हायर ऑर्गेनाइजेशन होता है लीडरशिप होती है जो कि वर्ल्ड में जो भी रैंक पहने होते हैं इसमें सोसाइटी को ऑर्डर करेगी और दीज वर द 8 मेजर जो भी
हाउस लीव जो भी 8 कैटेगरीज होती हैं